21वीं सदी की बहुत सी लड़कियां मासूमियत का मुखौटा लगाकर चलती हैं, पर असल में उनके अंदर ऐसे एक्सपीरियंस, चालाकी और माइंड गेम्स भरे होते हैं कि उनको समझने में एक आम लड़की का दिमाग फेल हो जाता है। और कई लड़के बहुत स्ट्रेस में रहते हैं कि आखिर करें क्या। 20 से 22 साल की उम्र तक ये लड़कियां 4-5 अफेयर, ब्रेकअप्स, हुकअप्स और इमोशनल ड्रामा से गुजर चुकी होती हैं और इतना कुछ सीख चुकी होती हैं कि वो दिल से नहीं दिमाग से खेलने लगती हैं। अब सोचो, एक लड़का जो पहली बार प्यार में पड़ रहा है और सामने वाली इतनी तगड़ी स्क्रिप्ट लेकर बैठी है। अब ऐसे में उस लड़के का दिमाग नहीं हिलेगा तो क्या होगा। इनका माइंड सेट समझो, ये प्यार नहीं पावर चाहती हैं। बहुत सी टॉक्सिक लड़कियां आज के दौर में प्यार नहीं ढूंढती, वो ढूंढती हैं कंट्रोल। मतलब कि किसी इंसान को अपने इशारों पर नचाना, उसका ध्यान अपने ऊपर खींचे रखना, उसकी दुनिया खुद तक सीमित कर देना। यही होता है इनका असली खेल। तुम चाहे कितने भी वफादार रहो, कितना भी केयर करो, अगर तुमने अपना पावर छोड़ दिया तो ये तुम्हें यूज एंड डंप की कैटेगरी में डाल देंगी। टॉक्सिक लड़कियों की पहचान हर वक्त अटेंशन मांगती हैं। ऐसी लड़कियों को हर समय चाहिए कि तुम सिर्फ उसी से बात करो। फ़ोन ना उठाओ तो शक करती हैं, दोस्तों के साथ दिखो तो गुस्सा करती हैं, और अगर इनकी बात ना मानो तो तुम्हें छोड़ने की धमकी देती हैं। हर बात को ट्विस्ट करके फेस करती हैं। तुम कोई भी बात कहो वो उसका उल्टा मतलब निकाल कर लड़ाई शुरू कर देंगी। और ये ऐसे घोस्ट करती हैं कि तुम सोचने लगते हो कि आखिर हुआ क्या। मगर ये सब इनके माइंड गेम्स हैं आपको कंट्रोल करने के। वो जानबूझकर अपने पुराने रिलेशन की बात करके तुम्हारा दिमाग घुमाएंगी। वो बोलेंगी वो तो ऐसा था, वो ऐसा है, मगर तुम कैसे हो। तुमको हमेशा सेल्फ डाउट में रखेंगी, तुम्हारे मोटिवेशन की ऐसी की तैसी कर देंगी। ये हर गलती के बाद खुद को रोती हुई और टूटी हुई दिखाएंगी ताकि तुम्हें गिल्ट फील हो और तुम्हें लगे कि तुमने गलत किया है। तुम्हें बार बार कम महसूस कराती हैं। तुम्हारी बातों, कपड़ों और सोच पर ये ताने मारेगी ताकि तुम अंदर से कमज़ोर पड़ो और उस पर डिपेंड हो जाओ। शुरुआत में ये बहुत स्वीट बनती हैं और इतनी केयरिंग, इतनी क्यूट और इतनी अटेंशन देने वाली लगेंगी कि तुम्हें लगेगा बस यही मेरी दवन है। लेकिन वो सिर्फ तुम्हें हुक करने का तरीका है। आगे आगे देखो ये करती हैं क्या। इमोशनल बॉन्ड बनाकर फिर पावर ग्रैब करती हैं। जैसे ही तुम इनसे इमोशनल रूप से जुड़ते हो वो धीरे धीरे तुम्हारी आज़ादी छीनने लगेंगी। तुमको अपने हिसाब से नचाएंगी, तुम्हारे माइंड को डाइवर्ट करेंगी और तुम्हारे अंदर अपने लिए इनसिक्योरिटी डालेंगी। तुम्हारे ऊपर गिल्ट डालकर खुद को सही साबित करती हैं। हर बार ऐसा माहौल बनाती हैं कि तुमको ही गलत बताती हैं, भले ही वो गलत हों। मगर उनकी कहानी ऐसी होती है कि तुम समझ ही नहीं पाते कि आखिर गलत क्या है। इनसे फंसा हुआ लड़का क्या झेलता है। इनसे फंसा हुआ लड़का झेलता है सिर दर्द, गिल्ट और बेचैनी, बार बार ब्रेकअप और पैचअप, अपना काम, करियर, दोस्त, कॉन्फिडेंस सब छोड़ देता है। हर वक्त बस इस सोच में रहता है मैं गलत हूँ या सही। और सबसे खतरनाक चीज़, जब ये लड़की तुम्हारी ज़िंदगी से जाती है तो जाने के बाद भी ऐसा जला कर जाएगी कि तुम हर लड़की को शक की नज़र से देखोगे और उससे दूर भागोगे। क्यों फंसते हैं लड़के ऐसी लड़कियों के चक्कर में? क्योंकि आजकल के लड़के सच्चा प्यार सिर्फ किताबों और फिल्मों से सीखते हैं, जिसमें लड़के को अच्छा बनना रहता है, लड़की अच्छी रहती है। मगर रियल और रियलिटी में बहुत फ़र्क होता है। मूवी में देखकर उन्हें लगता है कि हर लड़की सीधी और सच्ची होती है, क्योंकि उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि रिलेशनशिप में सिर्फ प्यार नहीं, पावर डायनामिक्स भी होता है जो रिलेशनशिप को कंट्रोल करता है। अब तुम्हें क्या करना है? पहला स्टेप, जाग जाओ। अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई लड़की तुम्हारे दिमाग से खेल रही है, तुम्हें हर वक्त गलत फील करवाती है और तुम्हारा अटेंशन सिर्फ खुद पर खींचना चाहती है, तो ये प्यार नहीं, ये माइंड गेम है। इस खेल में तुम्हारा क्या जाएगा? इसमें तुम्हारा आत्मसम्मान, तुम्हारी मानसिक शांति, तुम्हारा फोकस और कभी कभी पूरी जिंदगी भी इसमें चली जाएगी। टॉक्सिक लड़की को पहचानना आज के दौर की सबसे ज़रूरी स्किल है, क्योंकि अब लड़कियों की दुनिया में सच्चे इमोशन से ज़्यादा कंट्रोल की भूख है। जो लड़की अपने एक्स की हरकतों से
बहुत झेल चुकी होती हैं, वो लड़की हर रिश्ते में माइंड गेम खेलती है। उससे सावधान रहना ही तुम्हारे खुद के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं मेन पार्ट पर। टॉक्सिक लड़कियों को कैसे कंट्रोल करें, साइकोलॉजिकल हथियार और स्ट्रेटजी। आपने अब तक जाना टॉक्सिक लड़कियों को कैसे पहचानें। अब बात करते हैं कंट्रोल और माइंड गेम्स की। सबसे पहले समझो कंट्रोल का मतलब क्या है। यहाँ कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी को गुलाम बना लो या डोमिनेट करो। इसका मतलब है कि तुम खुद को उसके इमोशनल हथियारों से बचा पाओ। उसके माइंड गेम्स में मत फंसो, बल्कि उल्टा उसकी स्क्रिप्ट को पलट दो। ऐसा तब ही होगा जब तुम खुद को इमोशनली, मेंटली और सोशली इतना मजबूत बना लो कि सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, तुम अपनी बात पर ही टिके रहो। डिटैचमेंट। टॉक्सिक लड़की की सबसे बड़ी ताकत होती है तुम्हारा इमोशनल इन्वेस्टमेंट। उसे पता है कि तुम डरते हो उसे खोने से, इसलिए वो बार बार ब्रेकअप की धमकी देती है, रोती है, गिल्ट देती है। तुम्हें ये सीखना होगा कि डर उसी को लगता है जो खोने के लिए कुछ बचा रहा होता है। अगर तुम इमोशनली डिटैच रहना सीख जाओ, यानी कि इमोशनली अवेयर रहो मगर उस पर डिपेंडेंट ना रहो, तो वो लड़की तुम्हारे ऊपर माइंड गेम्स नहीं खेल पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, जब वो कहे तुम मुझसे सच्चा प्यार नहीं करते, तो तुम अंदर से मत डरो और ना ही गिल्ट लो और ना ही सफाई दो। बिल्कुल शांत रहो और साफ बोलो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ये तुम्हारी सोच। मैं किसी को साबित करने नहीं बैठा कि मैं क्या हूँ। ये बात उसे झटका देगी, क्योंकि उसे ऐसी कोल्ड और स्टेबल बातों की आदत नहीं होती। वो तुमसे इमोशनल ड्रामा चाहती है, मगर यहाँ शांति तुम्हारा हथियार है। दूसरा हथियार, मिस्टीरियस बनो, प्रेडिक्टेबल नहीं। वो तुम्हें तब कंट्रोल करती है जब वो तुम्हारे हर रिएक्शन को जानती है, यानी कब गुस्सा करोगे, कब सॉरी बोलोगे, कब डरोगे और कब टूटोगे। अब अगर तुम हर बार वही प्रेडिक्ट करने लायक इंसान बन जाओ तो वो तुम्हें उंगलियों पर नचाएगी। लेकिन अगर तुम अनप्रेडिक्टेबल बन गए, कभी कुछ बोले बिना दूर हो गए, कभी उसकी बातों पर भाव नहीं दिया, कभी कुछ ऐसा कर दिया जो उसकी प्लानिंग से बाहर था, तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। उसे लगेगा ये वैसा रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा जैसा हर लड़का करता है, और यहीं से उसके माइंड गेम्स फेल होने लगेंगे। तीसरा हथियार, बाउंड्रीज सेट करना सीखो। तुम्हारा समय, तुम्हारा स्पेस, तुम्हारी प्रायोरिटीज, ये सब सेक्रेड है। टॉक्सिक लड़की इन्हें धीरे धीरे तोड़ती है और तुम्हें गिल्ट देती है। अगर तुम किसी और से बात करो या अपने शौक पूरे करो तो वो उसमें भी घुसने की कोशिश करती है। अब तुम्हें क्या करना है वो ध्यान से सुनो। तुम्हें साफ साफ लाइन खींचनी होगी। उसको ये बताना होगा कि मैं हर वक्त तुम्हारे लिए फ्री नहीं रह सकता। मुझे अपने काम और अपने लोगों के लिए भी समय चाहिए। अगर तुम्हें स्पेस की ज़रूरत नहीं लगती तो ये तुम्हारी सोच, मेरी सोच अलग है। ध्यान रहे, बाउंड्रीज वो नहीं होती जो तुम बोलते हो। बाउंड्रीज वो होती है जिन पर तुम टिके रहते हो, चाहे कोई कितना भी रोए या गुस्सा करे। चौथा हथियार, इमोशनली ट्रिगर्ड मत रहो। टॉक्सिक लड़की जानती है किस पॉइंट पर बोलना है जिससे तुम इमोशनली ट्रिगर्ड हो जाते हो। वो बार बार तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्दानगी या पिछले गिल्ट को छेड़ेगी। तुम्हें अपने ट्रिगर पहचानने होंगे और उन्हें बाहर से देखना होगा और कंट्रोल करना सीखना होगा। जब वो बोले तुम तो मर्द ही नहीं हो, तो गुस्से में भड़कने की जगह शांत रहो और प्यार से मुस्कुरा दो। जब वो बोले तुमसे तो मेरा एक्स अच्छा था, तो कंपैरिजन में डूबने की जगह आंखों में देखकर बोलो कि तुम्हें वहीं लौट जाना चाहिए। ये कोल्डनेस और स्टडीनेस यही उसका रिमोट छीन लेती है। उसे लगता है कि तुम टूटोगे, मगर जब तुम टूटते नहीं तो वो खुद बिखरने लगती है। पांचवा हथियार, अपने काम में लग जाओ, पर दिखावे के लिए नहीं। बहुत से लड़के तब कैरियर या जिम की ओर भागते हैं जब उन्हें लड़की धोखा देती है, लेकिन वो दिखावे के लिए होता है। और यही बात लड़कियां बहुत अच्छे से जानती हैं। वो जानती हैं कि तुम सिर्फ उसे भुलाने के लिए बिजी हो। तुम्हें सच में खुद को अंदर से रिबिल्ड करना होगा। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ किसी के रिएक्शन की वजह से चले। तुम खुद के लिए काम करो, क्योंकि तुम्हें अपनी वैल्यू का पता है। चुप रहना सीखो, क्योंकि तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी शांति है, बदला नहीं। सक्सेस हासिल करो, क्योंकि तुम्हें अपनी दुनिया बनानी है, किसी को जलाना नहीं है। छठा हथियार, रियलिटी एक्सपोज करना।
अब जब तुम ये समझ चुके हो कि लड़की सिर्फ गेम खेल रही है तो उसे आईना दिखाने से मत डरो। लेकिन यहाँ 2 बातें जरूरी हैं। कभी भी इमोशन में आके कुछ मत कहना। दूसरी बात, हमेशा काम, लॉजिकल और कॉन्फिडेंट रहकर एक्सपोज करो। एग्जाम्पल के तौर पर उससे कहो, मैंने नोटिस किया है कि जब भी मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना करता हूँ तब तुम इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती हो। मुझे लगता है ये सही नहीं है। अगर ऐसे रहा तो ये नहीं चलेगा। मैं हर बार जब अपने काम में ध्यान लगाता हूँ तब तुम अटेंशन की डिमांड करती हो। अगर ये रिश्ता सच्चा है तो इसमें नाटक नहीं, रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बातें उसे आईना दिखाती हैं और अगर उसमें थोड़ी भी इंसानियत बची होगी तो या तो वो खुद को सुधारेगी या फिर निकल जाएगी। दोनों ही केस में तुम जीतते हो। अगर तुम ये डरोगे कि वो छोड़कर चली जाएगी तो मेरा क्या होगा, तो फिर समझ लो वो तुमको बहुत नचाएगी। 7वां हथियार, छोड़ने से मत डरो। सबसे बड़ा कंट्रोल तब होता है जब तुम बिना डर के किसी को भी छोड़ सकते हो। अगर तुम ये सोच कर रुके हो कि अगर मैं गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, तो समझ लो तुम फंस चुके हो। तुम्हें ये माइंडसेट अडॉप्ट करना होगा कि अगर कोई मेरी पीस और रिस्पेक्ट खा रहा है तो उसको लात मार के ज़िंदगी से बाहर निकालना ही मेरी असली जीत है। तुम्हें समझना होगा कि कई बार एक लॉस एक छूटे हुए बोझ का नाम होता है जिससे तुम हल्का फील करते हो। 8वां हथियार, रिप्लेसमेंट का डर। उन्हें दो, खुद को नहीं। टॉक्सिक लड़की को ये इल्यूजन होता है कि वो तुम्हारा आखिरी चांस है। उसे ये भरोसा होता है कि तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें उससे बेहतर कोई नहीं मिलेगा। इस माइंडसेट को तोड़ो और ये तब होगा जब तुम खुद को इतना ग्रूम, मेंटली इतना ग्रो और इमोशनली इतना मजबूत बन जाओ कि वो खुद इनसिक्योरिटी फील करने लगे। इसके लिए तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है। जब तुम खुद पर काम करोगे तब तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी मैच्योरिटी और तुम्हारा ग्रोथ खुद बोलने लगेगा। जब वो देखेगी कि तुम उसके बगैर भी खुश रह सकते हो तो वहीं से उसका घमंड टूटेगा। आखिरी हथियार, डोंट ट्राई टू चेंज हर। बहुत से लड़के सोचते हैं कि मैं उसे बदल दूंगा, प्यार से सही कर दूंगा, मगर रियलिटी ये है कि तुम डॉक्टर नहीं हो और वो कोई मरीज नहीं है। अगर वो खुद नहीं बदलना चाहती तो दुनिया का कोई रिश्ता, कोई दर्द, कोई प्यार और कोई ताकत उसे बदल नहीं सकता। तुम सिर्फ खुद को बर्बाद करोगे। तो अब मौका है, खुद को बदलो, उसे नहीं। आखिरी में इतना कहना चाहूँगा, टॉक्सिक लड़की को कंट्रोल करना कोई जादू नहीं, ये एक माइंडसेट है जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट, अवेयरनेस, डिसिप्लिन और इमोशनल डिटैचमेंट चाहिए। इसमें तुम्हारा साइलेंस तुम्हारी ताकत बनता है, तुम्हारा काल्मनेस उसका डर बनता है और तुम्हारी बाउंड्रीज मतलब उसकी हार। और याद रखो, किसी को प्यार करना गलत नहीं, मगर अपने आप को खो देना सबसे बड़ा पाप है। अब तुम खुद सोचो, तुम सिर्फ किसी के इशारों पर जीने वाले हो या अपने स्टैंडर्ड सेट करने वाले आदमी हो। ये तुम्हारा फैसला है और यही तुम्हारी असली मर्दानगी की पहचान है।